बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वस्त्र एवं चर्म पॉलिसी 2022 का आज लोकार्पण किया। यह लोकार्पण बिहार इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश शुरू से ही उद्योग को बढ़ावा देने की रही है। 2006 से ही पॉलिसियां बनती रही हैं, लेकिन कोरोना के दौर के बाद हुई जन वापसी से इस क्षेत्र में तेजी आई है। अनुसूचित जाति के उद्योगपतियों द्वारा अगर कोई उद्योग लगाया जाएगा तो सरकार द्वारा इस संबंध में 5 लाख रुपए का ऋण भी दिया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यही सुविधा महिला उद्योगपतियों को भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया कि अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में इथेनॉल के क्षेत्र में भी बिहार पहले नंबर पर रहेगा। आज जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके बारे में सब लोगों ने बातों को रखा है और ये खुशी की बात है। जो कुछ भी काम किया जा रहा है और जिस तरह से उद्योग में प्रगति हो रही है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की गई है और जो कुछ भी 2022 में बिहार वस्त्र और चमड़ा नीति को तैयार किया गया है, आज उसका विमोचन किया गया और उसके बारे में पूरी बात की जानकारी दे दी गई है। देखिए, हम लोगों की तो कोशिश शुरू से रही है कि हम उद्योग को बढ़ावा दें, लेकिन जितना पहले इसके लिए काम किया जाता रहा उस तरह से उद्योग नहीं बढ़ा। हम लोग इसके लिए तो 2006 से ही पॉलिसी बनाते रहे हैं और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनको मदद करने का प्रावधान करते रहे, लेकिन जितना पहले होना चाहिए था उतना पहले नहीं होता था। लेकिन बाद में, और मुझे इस बात की खुशी है कि अब इन दिनों ये बात बहुत बढ़ी है और खास करके जब कोरोना का दौर आया और बाहर से लोग आए और उनको हम लोगों ने अनुरोध किया कि भाई आप यहीं काम करिए, तो ये सब जो शुरू हुआ उसके चलते एक अच्छी शुरुआत हुई। 2018 में भी हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा और उस समय जो एक बात शुरू किया हम लोगों ने कि भाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो कोई काम करें और उनको इसमें मदद दिया जाए। और उस समय हम लोगों ने क्या कर दिया था कि कोई भी वो काम करेंगे, उद्योग लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो उनको हम लोग 5 लाख रुपए तक की सहायता देंगे और उनको ऋण देंगे 5 लाख रुपए तक का। 2020 के जनवरी में ही हम लोगों ने तय किया कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए काम शुरू किया था उसी में अति पिछड़े वर्ग को किया। तो इन सब चीज़ों में देखा गया है कि काफ़ी धीरे धीरे इस सब में प्रगति हुई और बाद में जब फिर से ये चुनाव संपन्न हुआ है हम लोगों का 20 के बाद, तो जो हम लोगों ने 7 निश्चय 2 शुरू किया है, पहले तो हमारा 7 निश्चय कार्यक्रम चल रहा था 15 के बाद से, तो उस समय जो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में तय कर दिया, तो उसके बाद तो ये तय कर दिया कि अब हर कोई भी महिला को, किसी भी जात की महिला, उनको भी यही सुविधा दी जाएगी। और उसके अलावे जो दूसरे लोग हैं, यानी जब सभी महिलाओं को, फिर जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके बाद जो बचे हुए लोग हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने कर दिया कि 5 लाख रुपए तक की मदद करेंगे और जो उनको कर्ज देंगे उसमें मुश्किल से सिर्फ बहुत मामूली 1% का हम लोग उससे लेंगे। प्लॉट एवं मशीनरी के लिए, और ये 2022 में लागू किया गया, तो प्लॉट एवं मशीनरी के लिए पूंजी निवेश अनुदान यानी कैपिटल सब्सिडी के रूप में लागत का 15% यानी अधिकतम 10 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और फिर जो विद्युत शुल्क का था अनुदान उसमें, तो उसमें भी हम लोगों ने 2 रुपया प्रति यूनिट करने का निर्णय लिया। अब इसके चलते प्रति वर्ष 2.5 लाख से लेकर के 80 लाख रुपए तक की मदद एक एक यूनिट को मिल सकती है। तो ये इसी कार्यक्रम का हिस्सा है। और फिर उनके जो कार्यरत कर्मी होंगे तो उनके कर्मियों के लिए 5,000 रुपया प्रति माह प्रति कर्मचारी उसको अनुदान दिया जाएगा 5 वर्षों के लिए। तो ये भी काम इसमें कर दिया गया है। और इसके साथ साथ निर्यात कोई भी चीज़ करेगा, बाहर भेजेगा,
तो उसमें भी तो बिल्कुल उसमें निर्यात से लंबित इकाइयों को माल ढुलाई शुल्क का 30% प्रति पूर्ति की योजना है। यानी आप समझ लीजिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाएगी और 10 लाख रुपए प्रति वर्ष तथा ये 5 वर्षों तक होगी। यह भी काम किया गया है। और इसके अलावे जो इकाई अपने डिजाइन को पेटेंट कराएंगे और प्रत्येक पेटेंट के रजिस्ट्रेशन का जो कुछ भी होगा उसमें 50% का अनुदान। इसलिए इस जो कार्यक्रम का आयोजन किया इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और इसी तरह से आप पूरे देश में जा करके हर जगह के लोगों को आकर्षित करिए और यहाँ जो काम हो जाता है उसको भी बाहर इसकी खबर जा रही है कि कितना बढ़िया हो रहा है। एथेनॉल की ही बात है। अब जान लीजिए अगर मंजूरी मिल गया तो एथेनॉल के क्षेत्र में भी बिहार 1 नंबर पर रहेगा। हर क्षेत्र में हम लोग इतना सहयोग करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग बाहर से आए हैं उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं और जो हमारे यहाँ के बिहार के लोग हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और देखिए मिल करके और पूरा बुलंदी के साथ काम करिए। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकास में अपना योगदान देगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।